ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां दो सच्चे दोस्त अर्जुन और माधव रहते थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ पले बड़े थे। उनका साथ ऐसा था कि पूरा गांव उनकी दोस्ती की मिसाल देता था। अर्जुन एक गरीब किसान का बेटा था, जबकि माधव के पिता गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। उनकी आर्थिक स्थितियां अलग थीं, लेकिन उनके दिल एक ही धड़कन में धड़कते थे। अर्जुन और माधव का सबसे बड़ा सपना था कि वे साथ में शहर जाएं और वहां पढ़ाई करें। दोनों ने गांव के स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली थी और अब वे उच्च शिक्षा के लिए तैयार थे। लेकिन अर्जुन के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह शहर जाकर पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ था। दूसरी ओर माधव के पास धन की कोई कमी नहीं थी। माधव ने अपने दोस्त की परेशानी को समझा और उसने अर्जुन से कहा, तुम चिंता मत करो अर्जुन, हम दोनों साथ में शहर जाएंगे और पढ़ाई करेंगे। मेरे पिता हमारे खर्चे उठा लेंगे। अर्जुन ने पहले तो ये प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। लेकिन माधव ने उसे समझाया, हम दोनों भाई जैसे हैं और भाई एक दूसरे की मदद करते हैं। आखिरकार अर्जुन ने माधव की बात मान ली और वे दोनों शहर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर दोनों ने अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई में जुट गए। दोनों दिन रात मेहनत करते और साथ रहते। वक्त बीतता गया और अब दोनों अपनी डिग्री पूरी करने के करीब थे। अर्जुन ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया था कि उसकी मेहनत का फल उसे मिलने ही वाला था। वह अपनी पढ़ाई में इतना अच्छा कर रहा था कि उसे कॉलेज से एक बड़ी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला। उधर माधव ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन उसे अपनी संपत्ति और पारिवारिक काम संभालने की कोई जल्दी नहीं थी। एक दिन अर्जुन को एक अनजान फोन आया। वह फोन माधव के घर से था, जहां से उसे पता चला कि माधव के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। अर्जुन और माधव तुरंत गाँव लौट आए। माधव के पिता की हालत गंभीर थी और उनके पास बहुत कम समय बचा था। उनके जाने के बाद माधव पर अपने पिता की जमींदारी और कारोबार की जिम्मेदारी आ गई। उसने अर्जुन से कहा, दोस्त, अब मेरे लिए पढ़ाई और नौकरी की जरूरत नहीं है। मुझे पिता का काम संभालना होगा। तुम अपनी नौकरी के लिए जा सकते हो। अर्जुन ने माधव की हालत को समझा और उसे आश्वस्त किया कि वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। अर्जुन ने शहर जाकर अपनी नौकरी शुरू की और कुछ सालों में बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। उसने अपने दोस्त माधव को कभी नहीं भूला। हर छुट्टी में वह गांव आता और माधव के साथ समय बिताता। इधर माधव भी अपने पिता के कारोबार को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा था। कुछ साल बाद अर्जुन ने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, जहां गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। ये स्कूल अर्जुन और माधव की दोस्ती की निशानी थी। अर्जुन ने अपने दोस्त माधव के नाम पर इस स्कूल का नाम रखा, ताकि सभी को उनकी अनमोल दोस्ती की कहानी याद रहे। दोनों दोस्तों ने अपनी जिंदगी की राहें अलग अलग चुनी थी, लेकिन उनकी दोस्ती कभी नहीं बदली। अर्जुन ने माधव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हम भले ही अलग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है, एक दूसरे का साथ और गांव की भलाई। इस तरह अर्जुन और माधव की कहानी एक ऐसी दोस्ती की मिसाल बनी, जो जीवन की हर चुनौती के बावजूद कायम रही।